बहुत समय पहले की बात है। उसी नगर नाम के एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उस राजा का नाम था शिबी। वह एक चक्रवर्ती सम्राट था और उसकी अपनी महानता और दयालुता के कारण वह प्रसिद्ध था। उसकी दया के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, भले ही उसके लिए किसी भी तरह का बलिदान क्यों ना देना पड़े। यही कारण था कि उसकी दयालुता के चर्चे पृथ्वी लोक से आगे बढ़कर स्वर्ग की लोक में भी पहुंच गए। दोस्तों, ये कहानी आप एक समय की बात पर उदय भान राठौड़ के साथ सुन रहे हैं। अगर आपको हमारे द्वारा कही गई कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, जब इस बात का पता देवों के देव राजा इंद्र को चला तो उन्होंने मन बनाया कि वह राजा शिबी की परीक्षा स्वयं लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि क्या वाकई में राजा शिबी इतने ही दयालु हैं या ये उनका महज एक ढोंग है। ये तय करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अग्निदेव को भी अपने साथ योजना में शामिल होने का निवेदन किया। राजा इंद्र की बात पर अग्निदेव भी राजा शिबी की परीक्षा लेने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, फिर क्या था, राजा इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक कबूतर का। दोनों राजा शिबी के दरबार की ओर चल दिए। अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे बढ़ गए और इंद्र बाज के रूप में। इस प्रकार उनके पीछे चले कि मानो एक बाज कबूतर का शिकार करने के लिए उसके पीछे उड़ रहा हो। थोड़ी ही देर में अग्निदेव कबूतर के रूप में राजा शिबी के दरबार में पहुंचे और राजा शिबी की जांग पर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा कि एक बाज उसका शिकार करने के लिए पीछे आ रहा है, वह किसकी जान बचा लें। कबूतर यह बात सुनकर राजा ने कहा, बिल्कुल भी चिंता ना करो, मेरे होते हुए वह बाज तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं वचन देता हूं। राजा के वचन देते ही बाज के रूप में इंद्रदेव भी शिबी के दरबार में पहुंच जाते हैं। उन्होंने राजा शिबी से कहा कि यह कबूतर मेरा शिकार है, उसे मारकर वह अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटाएगा। बाज की इस बात पर राजा ने कहा, मैंने इस कबूतर को वचन दिया है कि मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। राजा की यह बात सुनकर बाज बोला, अगर आप इसे मुझे नहीं देंगे तो मैं और मेरे बच्चे भोजन के अभाव में भूखे रह जाएंगे, इसलिए इसे तो आपको देना ही होगा। बाज की यह बात सुन राजा शिबी थोड़ी देर सोच में पड़ गए और कुछ विचार करने लगे। कुछ देर विचार करने के बाद राजा शिबी ने बाज से कहा, अगर मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर मांस दे दूं तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भूख मिट जाएगी। ऐसे में इस कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे और मेरा वचन भी बना रहेगा। राजा की इस बात पर बाज के रूप में इंद्रदेव जी राजी हो गए, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी। बाज ने कहा, महाराज मैं तैयार हूं, लेकिन आपको कबूतर के वजन का मांस अपने शरीर से देना होगा। बाज की यह बात सुन राजा ने सोचा, कबूतर का वजन कितना होगा? अगर मैं अपने शरीर से ही इसके वजन के बराबर मांस दे देता हूं तो इस कबूतर की जान बच जाएगी। यह सोचकर राजा ने अपने एक दरबारी को एक तराजू लाने का आदेश दिया। दरबार में तराजू लाया गया। राजा ने तराजू के एक पल्ले पर कबूतर को रखा और एक चाकू से अपनी जांघ का एक टुकड़ा काटकर तराजू के एक दूसरे पल्ले में रख दिया, लेकिन तराजू तनिक भी नहीं हिला। यह देख राजा ने एक और टुकड़ा काटकर तराजू पर रखा। उसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबूतर के वजन से काफी कम था। उन्होंने धीरे धीरे अपने आधे शरीर के मांस को निकालकर तराजू पर रख दिया। दोस्तों, उसके बाद भी मांस का वजन कबूतर के वजन से कम ही रहा। यह देखकर राजा शिबी बहुत निराश हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वह कुछ भी हो जाए, वह अपने वचन का मान रखने के लिए कबूतर को बचाएंगे। यह सोचकर वह खुद ही तराजू के पल्ले पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, और तराजू पर कबूतर का पल्ला ऊपर आ गया।
राजा ने बाज से कहा, तुम मेरे पूरे शरीर का मांस ले लो और कबूतर को छोड़ दो। दोस्तों, यह सुनकर इंद्रदेव को राजा पर दया आ गई। इंद्र और अग्निदेव अपने असली रूप में आए और कहा, राजा शिवी, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप इस परीक्षा में सफल रहे। आप वाकई में बहुत ही दयालु और परोपकारी हैं। इस पृथ्वी पर आपकी बराबरी दूसरा और कोई नहीं कर सकता। इतना कहते हुए दोनों देव वहां से गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस शिवी चक्रवर्ती की कहानी से, राजा की कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि इंसान को किसी भी हाल में दया और परोपकार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसमें दया और परोपकार वास करता है, भगवान भी सदैव उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप एक समय की बात के मंच पर उदयभान राठौर के साथ सुन रहे थे। अगर आपको कहानी समझ में आई हो और पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ, नए एपिसोड।